यस, वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। अपन लोगों का फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया ये टॉपिक चालू था। तीन चीजें अपन लोगों ने उस दिन देखी थी कि इंपोर्ट का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या है और इंटरपोर्ट का मतलब क्या है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या था मालूम है, जो आपको अलग लगेगा वो है इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट का मतलब सिंपल कैसा रहता था पता है क्या, कि आप कहीं से गुड्स ले रहे और वही गुड्स के ऊपर प्रोसेस कर रहे और उसको कहीं और भेज रहे। एक बार और एग्जांपल, जैसे इंडिया है ये, ठीक है। इंडिया क्या करता है, जूट प्रोवाइड करता है किसको, बांग्लादेश को। बांग्लादेश को जूट प्रोवाइड करता है। बांग्लादेश क्या करता, वो जूट को प्रोसेस करता और जूट के बैग्स बनाता। और ये बैग्स इंडिया को नहीं बेच रहा वो, ये बैग्स किसको बेच रहा वो, अमेरिका। समझ में आ रहा कि इसको क्या बोलते हैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बांग्लादेश ये इंटरपोर्ट। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बांग्लादेश ये इंटरपोर्ट है। इंडिया के लिए इसका कोई लेना देना नहीं, अमेरिका के लिए कोई लेना देना नहीं। इंडिया से गुड्स जा रहे हैं बांग्लादेश, इंडिया के लिए क्या हो गया, वो एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है। बांग्लादेश वो गुड्स को प्रोसेस कर रहा और फिर अमेरिका को बेच रहा है। अमेरिका के लिए क्या हो गया, सिंपल एज इंपोर्ट। इंडिया के लिए हो गया एक्सपोर्ट, बांग्लादेश के लिए हो गया इंटरपोर्ट और अमेरिका के लिए हो गया वो इंपोर्ट। इंडिया के लिए क्या हो गया, डबल से एक्सपोर्ट। क्यों, क्योंकि अपन लोग गुड्स यहाँ से भेज रहे हैं, बेच रहे हैं। अमेरिका के लिए क्या हो गया, वो इंपोर्ट। और बांग्लादेश के लिए क्या हो गया, वो इंटरपोर्ट। समझ में आ रहा क्या, इंटरपोर्ट हो गया हुआ है किसके लिए, बांग्लादेश के लिए। तो बात ऐसी है, ये गुड्स बेच रहा, ये गुड्स खरीद रहा, खरीदने वाला बोलते इंपोर्ट, बेचने वाला बोलते एक्सपोर्ट। जो माल बना के बेच रहा, लेकिन ओरिजिनल रॉ मटेरियल भी बांग्लादेश का नहीं है। सब कुछ अगर बांग्लादेश का रहता तो बांग्लादेश सिंपल इसको एक्सपोर्ट बोल देता था। लेकिन ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कॉम्बिनेशन है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कॉम्बिनेशन जिसको अपन लोग बोलते हैं इंटरपोर्ट। ठीक है, चलो आगे। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट ये अपन लोगों का हो गया। आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड हुआ था, ठीक। कॉम्पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। पहली बात, कॉम्पोजिशन मतलब क्या, कॉम्पोजिशन मतलब कि जैसे अपने यहाँ पे सपोज $1 लाख का, $1 लाख अपने यहाँ पे एक्सपोर्ट होता हूँ, $1 लाख का टोटल एक्सपोर्ट अपना होता है। तो $1 लाख के अंदर जो फूड प्रोडक्ट है वो कितने का, क्लोथिंग कितने का, ज्वेलरी कितना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आने वाली मशीनरी कितना है, उसका मतलब अलग अलग इसका कितना कंट्रीब्यूशन है। समझ में आ रहा है, कंपोजिशन। जैसे कि ये केक है, तो इसमें से इतना इसने खाया, उतना उसने खाया, ऐसा रहता ना। तो बात ऐसी है कि इंटरपोर्ट के अंदर नहीं है, ये एक्सपोर्ट के अंदर नहीं है, इंपोर्ट के अंदर नहीं है। इसके अंदर क्या रहता है, अपन टोटल इसमें देख रहे हैं। तो अगर इंडिया से टोटल $1 लाख का इंपोर्ट होता होगा या फिर टोटल एक्सपोर्ट होता होगा, तो उसके अंदर हर एक जो गुड्स है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है। समझ में आ रहा क्या, $1 लाख का एक्सपोर्ट होता होगा या फिर $1 लाख का इंपोर्ट होता होगा, तो $1 लाख के अंदर ऑयल कितना है, गुड्स कितने हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड गुड्स कितने हैं, कपड़े कितने हैं, ज्वेलरी कितना है, वो सब चीजें। ठीक है, मतलब कंट्रीब्यूशन मतलब हर एक का शेयर कितना है, हर एक प्रोडक्ट का शेयर कितना है। ये अपन क्यों देख रहे हैं, इस पे से अपने समझ में आएगा कि कौन से प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट के अंदर सबसे ज्यादा शेयर है, कौन से प्रोडक्ट का इंपोर्ट के अंदर सबसे ज्यादा शेयर है। जैसे इंपोर्ट के अंदर सबसे ज्यादा जो अपन लोग सबसे ज्यादा चीज इंपोर्ट करते हैं वो है ऑयल। तो इंपोर्ट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, कॉम्पोजिशन और शेयर रहने वाला है। देखते चलो। Over the last 70 years, India's foreign trade has gone a complete change in terms of composition and direction. Main features of composition of India's foreign trade are increasing share of the gross national income. In 1990 or 91, share of India's foreign trade, import less export in the gross national income was 17.55%. It decreased to 25% in 67 and to 48.8% during 60-70. क्या हो रहा है, धीरे धीरे अपना जो शेयर है ग्रॉस नेशनल इनकम के अंदर, ग्रॉस नेशनल इनकम मतलब इट इज नथिंग बट दी जीडीपी। जीडीपी मतलब क्या, देश की नेशनल इनकम। अपने देश की इनकम क्या रहती बताओ तो, जो 135 करोड़ लोगों ने कमाया वही देश ने कमाया। देश की इनकम मतलब क्या, जैसे एक व्यक्ति की इनकम क्या रहती है, वो जितना कमाता, वैसे देश की इनकम क्या रहने वाली है, देश के जितने सब लोग मिलकर कमाते। तो जीडीपी को ही क्या बोलते हैं अपन लोग, जीडीपी को ही क्या बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल इनकम बोलते हैं। ग्रॉस नेशनल इनकम मतलब अपने देश की इनकम। ठीक है, अब जीडीपी कैसा रहता है, अपन हर साल मेजर करते हैं। जैसे पिछले साल देश की इनकम थी 10 लाख करोड़, ये बार होगी देश की इनकम 11 लाख करोड़, तो अपन लोग क्या बोलते हैं, अपने जीडीपी 10% है।
क्या बोल रहा मैंने, जीडीपी इज नथिंग बट ये बताता है कि कितना आपकी देश की इनकम है और हर साल कितने बढ़ रही है। जैसे पिछले साल था 10 लाख करोड़, ये बार कितना हो गया बोले देश की इनकम 11 लाख करोड़। तो अपन लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी कितनी है बोले देश की 10%। 10% जीडीपी है, इसका मतलब क्या हो गया 10% पिछले बार से राइज हुई भी है। गेटिंग माई पॉइंट। पिछले बार जीडीपी मतलब नेशनल इनकम, अपने देश की नेशनल इनकम थी 10 लाख करोड़, ये बार अपने देश की नेशनल इनकम है 11 लाख करोड़। तो अपन लोग क्या बोलते हैं, देश की नेशनल इनकम 11 लाख करोड़ है, या फिर देश की जीडीपी 10% है। 10% जीडीपी है मतलब क्या हो गया कि आपकी जो देश, आपका जो देश है वो हर साल 10% ग्रो कर रहा है, 10% उसकी इनकम बढ़ रही है। जीडीपी हमेशा अपन क्या देखते हैं, कितना बढ़ रहा है। इन 90 अब फिर वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो अपना शेयर था नेशनल इनकम के अंदर, नेशनल इनकम के अंदर जो शेयर था वो कैसे डिसाइड करते हैं अपन लोग। देखो पहली बात, जब अपन लोग माल एक्सपोर्ट करते तो अपने यहाँ पे पैसा आता, एक्सपोर्ट करते तो अपने यहाँ पे पैसा आता, और जब अपन लोग इंपोर्ट करते तो अपने यहाँ पे पैसा अपने यहाँ से बाहर जाता। तो नेट कितना रहेगा आप लोगों का यहाँ पे हमेशा, जितना एक्सपोर्ट में से कमाया माइनस जितना इंपोर्ट में गंवाया। तो ये आपका नेट रहने वाला है ड्यू टू फॉरेन ट्रेड। समझ में आ रहा है कि फॉरेन ट्रेड से नेट कमाई मतलब क्या, कि जितना एक्सपोर्ट में आया जितना इंपोर्ट में गया, इसको क्या बोलेंगे, फॉरेन ट्रेड से होने वाली कमाई। तो शेयर ऑफ फॉरेन ट्रेड, पहले शेयर था जीडीपी में 17.55%, अब कितना हो गया 48%। मतलब इसका सिंपल मीनिंग क्या हो गया, अपन लोग फॉरेन ट्रेड पहले से बहुत ज्यादा कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे एक करेक्शन आप लोगों ने करना चाहिए, यहाँ पे द शेयर ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट मत लिखो आप उसको लिखो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, कि उसको आपने क्या लिखना चाहिए, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स में अगर आप लोगों को बताओ तो उसका सिंपल मीनिंग क्या है, बताए क्या है, कि आप लोग पहले से अभी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हो, पहले से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अब हो रहा है। ठीक है, The share of India's foreign trade in gross national income was 17.55%। पहले अपन क्या कैसा होता था, 100 रुपए अगर देश की कमाई रहती थी, 100 रुपए अगर कमाई रहती थी 1990-91 की बात अगर मैं कर रहा, तो उसके अंदर 17 रुपए 17.55 बोलो, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डिफरेंस मतलब फॉरेन ट्रेड के थ्रू कमाते थे, फॉरेन ट्रेड के थ्रू 17 रुपए कमाते थे। अब वही 100 रुपए में मैं 48.80 पैसे फॉरेन ट्रेड से कमा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि पहले जो चीज मेरे को 17 रुपए कमा के देती थी, अब मुझे 48 रुपए कमा के दे रही। कब, क्योंकि मैं ज्यादा ट्रेड कर रहा हूँ। तो नेशनल इनकम के अंदर 48% आप लोगों का फॉरेन ट्रेड की वजह से कंट्रीब्यूशन है। बचेगा क्या होगा, इंटरनल ट्रेड। ठीक है, इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ ट्रेड सिंस 1991। सब कुछ चीजें 1991 से क्यों कंपेयर की जा रही, क्योंकि 1991 के अंदर ही अपन लोगों ने एक पॉलिसी अपनाई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये जो ग्लोबलाइजेशन जो फैक्टर था जो 1990 और 91 में स्टार्ट हुआ था, उसके कारण ही फॉरेन ट्रेड को बहुत ज्यादा बूस्ट हुआ है। पहले आप सिंपली फॉरेन ट्रेड नहीं कर सकते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत सिंपल नहीं था, बहुत लाइसेंसेस लगते थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए। लेकिन 1990 और 91 के बाद में सब चीजें बहुत कम हो गई, अब आप इजीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो मिनिमम लाइसेंस के साथ। वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड हैज गॉन अप, बहुत ज्यादा फॉरेन ट्रेड अब हो गया हुआ है पहले से बहुत ज्यादा। क्यों, क्योंकि अब लाइसेंसेस रिक्वायर्ड नहीं है, सिंगल विंडो क्लियरेंस है, फटाफट आप लोगों को क्लियरेंस मिल जाता है, एक्सपोर्ट कराना रहा इंपोर्ट कराना रहा तो। चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट क्या क्या करते हैं अपन लोग, फूड ग्रेन्स करते, थोड़ी बहुत गारमेंट्स करते, थोड़ी बहुत ज्वेलरी करते, थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉनिक गुड्स करते। तो बात ऐसी है, पहले बहुत कम होता था, अब ये सब चीजें बढ़ गई। Since independence, the composition of export trade of India has undergone a tremendous change. Prior to independence, India used to export primary products like jute, cotton, tea, oilseed, leather, food grain, cashew nuts, mineral products. पहले यही चलता था, इंडिपेंडेंस के पहले क्या है, थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स, थोड़े बहुत फूड ग्रेन्स बेच देते थे अपन लोग यहाँ से। जो ब्रिटिशर्स बोलेंगे वैसा करना पड़ता था, उनको क्या चाहिए था वहाँ पे कॉटन, उनको क्या चाहिए था फूड ग्रेन्स, उनको क्या चाहिए था मसाला, तो ये सब चीजें अपन लोग एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद में अब अपन लोग ज्यादातर रेडीमेड गारमेंट्स, जेम्स, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स
कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब अपन लोग एक्सपोर्ट करते हैं। देखो कितना पैराडाइम शिफ्ट है। पहले फूड ग्रेन्स के ऊपर, कैशनू नट्स, लेदर, इसके ऊपर ज्यादा भार था, अब उसके ऊपर ज्यादा भार है कि नहीं? अब अपने रेडीमेड गारमेंट्स के ऊपर ज्यादा भार है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के ऊपर है, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के ऊपर ज्यादा भार है। चेंजेस इन कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट, एक्सपोर्ट में तो बदलाव आए, इंपोर्ट में भी बदलाव आ रहा। देखो अब आप लोगों को मालूम है सब जगह अपन लोग क्या अपना रहे, अब ई व्हीकल का यहाँ पे सब जगह चलन बढ़ने वाला। आने वाले समय में अपन लोग ई व्हीकल्स ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने वाले। क्यों क्यों ई व्हीकल्स का ज्यादा चलन बढ़ने वाला है? देखो आपको मालूम है व्हीकल चलाने के लिए क्या लगता है? पेट्रोल। पेट्रोल अपने देश के पास में पर्याप्त है क्या, सफिशिएंट है क्या? नहीं। इसके लिए कल आप लोगों ने देखा भी होगा, जब इंडिपेंडेंस डे का स्पीच दिया जा रहा था, सरकार ने भी क्या बोला, प्रधानमंत्री जी ने भी क्या बोला कि अब ई व्हीकल के ऊपर ज्यादा सरकार का जोर रहने वाला है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर सरकार का ज्यादा जोर रहने वाला है। सब कुछ जो चीजें जो इलेक्ट्रिक से चल सकती है उसके ऊपर सरकार का ज्यादा जोर है। इलेक्ट्रिसिटी और व्हीकल से चलने, बैटरी से चलने वाली गाड़ियां और सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां, इसके ऊपर ज्यादा जोर है। गैस के ऊपर चलने वाली गाड़ियां, इसके ऊपर ज्यादा जोर है। बायोफ्यूल के ऊपर चलने वाली गाड़ियां, इसके ऊपर जोर है। क्यों? क्योंकि अपन लोगों को इम्पोर्ट कम करने का है। इम्पोर्ट किसका? ऑयल का। समझ में आ रहा क्या? क्योंकि देखो प्रायर टू इंडिपेंडेंस इंडिया यूज्ड टू इंपोर्ट कंज्यूमर गुड्स लाइक मेडिसिन, क्लॉथ, व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सेट्रा। अपार्ट फ्रॉम पेट्रोल एंड पेट्रोलियम, इंडिया इज नाउ इंपोर्टिंग मेनली कैपिटल गुड्स लाइक हाईटेक मशीनरी, केमिकल, फर्टिलाइजर्स, स्टील्स। सरकार अब ये ज्यादा इंपोर्ट कर रही है क्या? हाईटेक मशीनरी, जो मशीनरी इंडिया में नहीं बन सकती, जो कंप्यूटर जो भी कंप्यूटर रिलेटेड चीजें हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें जो नहीं बन सकती, और उनको अपन लोग ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। अपने को इंपोर्ट कम करने का, एक्सपोर्ट बढ़ाने का। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट कम होगा तो पैसे कम देना पड़ेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो ज्यादा पैसे आएंगे। तो ऑयल को इंपोर्ट नहीं करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? ऐसी चीजों को इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसमें ऑयल नहीं लगता, जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो गया, ई व्हीकल हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, इलेक्ट्रिक ट्रेन हो गई, बायोफ्यूल हो गया, ये सब देखना पड़ेगा। एक मिनट। ओशनिक ट्रेड, ओशनिक ट्रेड मतलब जो ट्रेड ओशन के थ्रू होता है, शिप के थ्रू। Most Indian trade is by sea. India's trade relationship with its neighboring countries like Nepal, Afghanistan, Myanmar, Sri Lanka, etc. The share of India's oceanic trade is 68%. मतलब अपना जो ट्रेड होता है 100% जो ट्रेड होता है उसमें से 68% शिप से होता है, बच्चे हुआ प्लेन और रोड्स के थ्रू होता है, हवाई मार्ग से, प्लेन से या फिर रोड के थ्रू हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू पोर्ट, न्यू पोर्ट इन कौन से पोर्ट? सी के ऊपर जो पोर्ट रहते हैं वो पोर्ट की बात। For its foreign trade, India depended mainly on the Mumbai, Kolkata and Chennai ports. Therefore, these ports were overburdened. 3 दिन वहाँ पे शिप का क्लियरेंस नहीं होता। जैसे टोल के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी रहती लंबी लंबी, वैसे शिप के ऊपर, कस्टम हाउस के ऊपर गाड़ियाँ, शिप्स खड़ी रहती एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लंबी लाइन लगा के समुद्र में। उनका क्लियरेंस जल्दी नहीं होता। क्लियरेंस क्यों जल्दी नहीं होता? समय रहता है, टैक्सेस भरना पड़ते हैं, ड्यूटी भरना पड़ती, माल चेक होता, माल निकलता, लोडिंग होती, अनलोडिंग होती, ये सब चीजें चालू रहती, बहुत गर्दी रहती है। Therefore, these ports are overburdened. Recently, India has developed new ports at Kandla, Cochin, Visakhapatnam, Nhava Sheva to reduce the burden on the existing ports. नए पोर्ट्स बनाने की तैयारी चल रही है। ठीक है। अब बोल रहे कंपोजिशन ऑफ इंडियन इंपोर्ट्स। इंडियन इंपोर्ट्स के अंदर किसका किसका कैसा कैसा शेयर है? देखो 15-16 में दिया हुआ और 16-17 में दिया हुआ। पहले पेट्रोल ऑयल इसका 21.8% था, 22 हो गया, बढ़ गया। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का भी बढ़ गया, पर्ल यानी मोती एंड प्रेशियस स्टोन, खड़े, ये भी बढ़ गया। एडिबल ऑयल्स का भी शेयर उतना ही है। फर्टिलाइजर का शेयर कम हो गया और फूड ग्रेन्स का शेयर बढ़ गया। फूड ग्रेन तो अपन बहुत कम ही मंगाते हैं। पेट्रोलियम का लेकिन बढ़ना ही है क्योंकि उसको तो कोई पर्याय नहीं, अब सरकार उसके लिए पर्याय ढूंढ रही, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। इंडियन एक्सपोर्ट्स देखो, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसका हो रहा? सबसे ज्यादा माल इंडिया में से कहाँ जा रहा? कौन सा जा रहा? वो है ये इंजीनियरिंग गुड्स, मतलब मशीनरी। ठीक है। रेडीमेड गारमेंट्स, कॉटन, लेदर, आयरन। ठीक है सर, ये नंबर याद रखने के है क्या? नहीं। ऊपर के नंबर याद रखने के है क्या? ये भी नहीं, पढ़ो और छोड़ दो। डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड अपन लोग अब ये देख लेते हैं।
Direction of India's foreign trade. Direction of foreign trade means the country to which the India exported goods and services and the countries from which it import. मतलब कहाँ इंडिया भेजती, कौन सी कंट्रीज है वो, कौन सी कंट्रीज से अपने यहाँ पे माल आता. This direction consists of destination of export and sources of import. Sources मतलब कहाँ से माल आ रहा है, destination मतलब अपन कहाँ पे माल भेज रहे हैं. Prior to India's independence, much of the India's trade was done with the Britain, क्योंकि उनके राज्य में अपन लोग थे. Therefore, Britain used to hold the first position in India's foreign trade. ठीक है. However, after independence, new trade relationship with many countries have been established. Now, USA has emerged as the leading partner, followed by Germany, Japan. USA is the leading partner. सबसे ज़्यादा import export इनको होता है. Trend in India's foreign trade since 2001. Since liberalization, India's foreign trade has expanded manifold and shown a significant structural shift in the imported and export product, also in geographical consumption. ठीक है. चलो ठीक. हाँ, तो अपन लोग क्या देख रहे हैं, रिसेंट ट्रेंडिंग एक्सपोर्ट. क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं नए नए एक्सपोर्ट्स के अंदर, क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं नए नए इंपोर्ट्स के अंदर. एक एक्सपोर्ट देखते हैं. इंजीनियरिंग गुड, जैसा अपन लोगों ने ऊपर भी देखा कि इंजीनियरिंग गुड्स का ट्रेंड जो है वो इंक्रीजिंग है. मतलब सबसे ज्यादा, पहली बात तो सबसे ज्यादा अपन हाईएस्ट जो एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से वो इंजीनियरिंग गुड्स है. और पिछले सालों में इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट बढ़ा हुआ भी है. सबसे ज्यादा उनका ही होता और उनका बढ़ भी रहा. ठीक है. According to Engineering Goods Export Promotion Council report, the share of engineering goods was 25% in India's total export in 17-18. 100 रुपए का माल अगर अपन लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें 25 रुपए गुड्स है, इंजीनियरिंग गुड्स. With this category, some of the prominent exported items are transport equipment, including automobiles, auto component machineries and instruments. Transport equipment मतलब क्या, लॉरी हो गया, कमर्शियल व्हीकल हो गया, क्रेन्स हो गया, ये सब चीजें अपन लोग एक्सपोर्ट करते हैं. बड़े बड़े जो कमर्शियल व्हीकल्स है, बड़े बड़े जो ट्रक्स है, या फिर बड़े बड़े जो लॉरीज है, या फिर जो लोडिंग गुड्स है, ये सब अपन लोग भेजते हैं बाहर. ड्यूरिंग 10-11 to 14-15, एक्सपोर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट हैव ग्रोन फ्रॉम $16 billion to $24.8 billion. इतना ज्यादा अपन लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं. पेट्रोलियम प्रोडक्ट. India's petroleum capacity increased significantly from 1 to 2, due to which India turned as net exporter of petroleum refinery products. पेट्रोलियम प्रोडक्ट बोल रहे हैं, पेट्रोल नहीं बोल. पेट्रोल अलग है. पेट्रोलियम प्रोडक्ट मतलब गाड़ी के अंदर जैसे आप ऑयल वगैरह डालते हैं उसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट बोलते हैं. ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, वार्निशिंग हो गया, पेंट्स में जो इस्तेमाल होता है, ये सब जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उनकी बात चल रही है. पेट्रोल के लिए अपन अभी भी एक्सपोर्टर नहीं है. वी आर ओनली द इम्पोर्टर. समझ में आ रहा है. पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वार्निश हो गया, ग्रीस हो गया, ऑयल हो गया, ये सब छोटी मोटी चीजें जो गाड़ियों में लगती है, मशीनरी में लगती है, उसकी बात चल रही. ठीक है. Petroleum product has share of 4.3% in total export in 2000-2001, which rose to 20.1%. Chemical and chemical products, chemicals जो बहुत सारे मशीनरी में इस्तेमाल होते होंगे, मेडिसिन में इस्तेमाल होते होंगे, बहुत सारे अलग अलग चीजें कुछ बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स. An important export item that has performed reasonably well over the last few years is the chemical and the chemical product. Share of chemical items has increased from 10.4 has increased to 10.4. ठीक है. परसेंटेज ध्यान रखना नहीं है. जेम्स एंड ज्वेलरी, जेम्स है ना गहने. जेम्स मतलब प्रेशियस स्टोन हो गए, मोती हो गए, और उसके बाद में गहने हो गए, ये सब चीजें अपन लोग एक्सपोर्ट करते हैं. बेसिकली हैंड वर्क रहते हैं सब. ठीक है. जरूरी नहीं सोना और चांदी के रहे, इसके अलावा भी रह सकते हैं. टेक्सटाइल एंड रेडीमेड गारमेंट्स, इसका भी बहुत बड़ा शेयर है. टेक्सटाइल एंड गारमेंट एक्सपोर्ट टुगेदर अकाउंटेड फॉर 11.3% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट इन 14 to 15. In fact, India is one of the leading garment exporter of textiles and ready-made garment. सबसे ज्यादा कपड़े इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं. ठीक है. इंपोर्ट का अपन लोग कल देखते हैं. हैव अ ग्रेट डे.